हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बुक जो अपनी थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें जो अपना पहला टॉपिक था क्या, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, उस पर डिस्कशन किया था। साथ ही द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में आर्गुमेंट क्या है, एंट्री क्या है, उनकी बात करी थी। और फिर उसके बाद ऑपरेटर्स पर मैंने बात करी थी। ऑपरेटर जो मेनली मैंने आपको बताए थे वो 5 तरीके के ऑपरेटर बताए थे। पहला आपको याद होगा, मैंने बताया था शिफ्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? शिफ्ट ऑपरेटर, और उसे हम सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा मैंने बताया था इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। वो क्या होता था? उसे हम e की पावर -1 से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसे हम I सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑपरेटर नंबर 4 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या बताया था? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और उसे हम एक ट्रायंगल का सिंबल बनाते हुए रिप्रेजेंट करते थे। और उसके बाद मैंने आपको जो अंतिम और 5वां ऑपरेटर बताया था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और उसको हम उल्टा ट्रायंगल बनाते हुए, त्रिभुज का जो सिंबल होता है उसको उल्टा करते हुए, बनाते हुए, यानी सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। तो यानी मैंने आपको बताए थे लास्ट डे ऑपरेटर्स। अभी हम बात कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में कि रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, यानी हमने जो सिंबल बताए थे उसमें मेन हमारे जो 3 या 4 सिंबल वर्क कर रहे थे। पहला आपका एक त्रिभुज वाला सिंबल था जिसे हम फॉरवर्ड से नाम से बुलाते थे। एक आपका उल्टा ट्रायंगल का सिंबल था जिसे हम बैकवर्ड के नाम से बुलाते थे। उसके बाद ई था, ई यानी शिफ्ट ऑपरेटर। जनरली अब हम जो रिलेशन डेवलप करने वाले हैं वो इन्हीं 3 ऑपरेटर्स के बीच में करने वाले हैं। एक आध कोई रिलेशन हो सकता है ई की पावर -1 के बीच हो सकता है, या कोई और अदर ऑपरेटर की हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। ये जो मैं आज बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी 2 नंबर में आपका ये प्रूफ कराने के लिए आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी को या इस रिलेशन को प्रूफ करके दिखाओ। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफी बार आपका इस रिलेशन जो मैं बता रहा हूं इनके बारे में पूछ लेता है। तो ठीक, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहला जो है प्रॉपर्टी, पहला रिलेशन जिसका नाम है E बराबर 1 प्लस डेल्टा। E यानी शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यानी E यानी शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट है 1 प्लस, और किसके? 1 प्लस यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। या इसी प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू किसके? शिफ्ट ऑपरेटर -1 के। 1 को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर को जनरली बताया था हम आई से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? आई से। तो आई से रिप्रेजेंट कर दो या 1 से रिप्रेजेंट कर दो। तो अभी मैंने बताया आपको जो रिलेशन दिया है ये, इनका प्रूफ भी आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। तो अभी हम इसके प्रूफ की बात करने जा रहे हैं। तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे? तो देखिए इसका प्रूफ, ये जो ऑपरेटर हैं एक तरह से ऐसे समझिए जैसे हम आपको डिफरेंशियल पढ़ाते थे, तो डिफरेंशियल जिसका करना होता था वो फंक्शन होना जरूरी था। इसी तरह से जो ऑपरेटर लिखे हैं इनके साथ में फंक्शन भी होंगे। हमने ये इक्विवेलेंट का जो सिंबल लगाया है ये हमारा एक तरह से फंक्शन को हमने नेग्लेक्ट करते हुए दोनों ओर से लिख दिया है। तो अभी हम प्रूफ करने चलते हैं। तो हमने LHS लिया E ऑफ fx यानी फंक्शन, fx यानी फंक्शन, और हम क्या करने वाले हैं? इस फंक्शन fx पर शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं। और क्या प्रूफ करके लेके आएंगे कि 1 प्लस डेल्टा यानी 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के इक्वल है। तो कैसे?
याद करिए शिफ्ट ऑपरेटर की मैंने आपको क्या बताई थी कंडीशन। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब था ये जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है इसमें अगर हम h का इंटरवल x की वैल्यू में h का इंटरवल लेते हैं तो x में h जोड़ें तो हमें x प्लस h प्राप्त होगा और x के प्लेस पर x प्लस h रख दीजिए तो हमें जो नया फंक्शन प्राप्त होगा वही हमारा शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता था। यानी e ऑफ एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ x प्लस h। तो हमने क्या लिखा, फंक्शन ऑफ x प्लस h। ठीक, अगला काम हमने एक ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई, फंक्शन ऑफ x को जोड़ा और फंक्शन ऑफ x को घटा दिया। फंक्शन ऑफ x को जोड़ा और फंक्शन ऑफ x को घटा दिया। फंक्शन ऑफ x प्लस h के अंदर फंक्शन ऑफ x को जोड़ा और फंक्शन ऑफ x को घटा दिया। फंक्शन ऑफ x आगे जो लिख रहा है उसे लिखा रहने दीजिए, जो पीछे लिखे हुए हैं अगर इस पर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसे हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। याद करिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मैंने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स का मतलब होता था फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को हटाकर हमने कितना लिख दिया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। अभी हम बात करें इन दोनों के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स को कॉमन लेके लिख सकते हैं तो यहां रह जाएगा 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ब्रैकेट के बाहर फंक्शन ऑफ एक्स। एलएचएस में है ई ऑफ एफ एक्स, ई ऑफ एफ एक्स। तो आपने क्या पाया, ई ऑफ एफ एक्स का मान किसके बराबर आ गया, 1 प्लस डेल्टा ब्रैकेट के अंदर इंटू एफ एक्स फॉर एनी फंक्शन। यहां हम लिख सकते हैं फॉर एनी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन जिसका नाम हमने दिया है एफ एक्स उस पर ये हमेशा रूल फॉलो होगा। इट मींस हम इसे जनरलाइज करें, अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स को दोनों ओर से नेग्लेक्ट कर दें तो ऐसी स्थिति में आपके पास आ जाएगा e इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। e इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। अभी इसका और करके हमने लिखा है तो ये तो अपना सिंपली मैथमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है। कैसे, अगर हम यहाँ 1 को उधर ले जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू e माइनस 1। तो इस तरह से हमने जो अपना पहली रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स था क्या था, शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसको हमने प्रूफ करके दिखाया है। अभी हम बात करते हैं अपना रिलेशन, सेकंड रिलेशन पर हम चलते हैं। सेकंड रिलेशन है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 को क्या बोलते थे हम, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। और हम इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं क्या, अगर मैं ई की पावर माइनस 1 को इधर ले जाता हूं तो फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर उधर जाएगा तो ई की पावर माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस कितना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो अभी हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूलों को भी आप डायरेक्टली याद कर लेना क्योंकि कभी कभी पेपर की दृष्टि से आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लेता है तो इन्हीं फॉर्मूलों के बारे में पूछ लेता है। अभी हम प्रूफ पर चलते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। एलएचएस चुनते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स लेते हैं, हमने लिया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। याद करिए बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, इसको लिखेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। ये किसकी डेफिनेशन है, फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होती है, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। अगला काम हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। तो फंक्शन ऑफ एक्स को ऐसे रहने देंगे। अगला काम याद करिए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच
को भी मैंने बताया था। अगर हम बात करें इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें और किस पर, फंक्शन ऑफ एक्स पर, तो इसकी जो वैल्यू बताई थी वो यही बताई थी, आप देख सकते हैं e⁻⁻1 इंटू किस पर, फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर, यानी इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर किस पर, फंक्शन ऑफ एक्स पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच प्राप्त होता है। अभी दोनों में बात करें तो फंक्शन ऑफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस e⁻⁻1 और इनटू में फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अभी हम दोनों को बात करें तो यहां भी एफ एक्स है, यहां भी एफ एक्स है, यानी कहने का मतलब ये है ये फॉर एनी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए प्रूफ होता है। आप इस बात को लिख सकते हैं, फॉर एनी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। आपने देखा कि यहां एफ एक्स के प्लेस पर अगर हम और कोई फंक्शन चुनते तब भी हमारा इसी तरह से प्रूफ होके आ जाता। तो हम अगर दोनों ओर से फंक्शन ऑफ एफ एक्स को हटा दें तो आपके पास बचता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो इस तरह से अपना ये प्रूफ होके आ जाता है। इसी को अगर हम और कैलकुलेट करें तो e⁻⁻1 को इधर लाते हैं, यानी इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर को LHS में लाते हैं और LHS में जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसे RHS में ले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आपको यही प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह से हमने बात करी कि कैसे हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये हमारा रिलेशन किस किस के बीच हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। अभी मैं अपने अगले रिलेशन पर चलता हूं। ऑपरेटर्स के रिलेशन में अपना अगला रिलेशन है ई यानी शिफ्ट ऑपरेटर इनटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है किसके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, किसके इक्वल है, ई ऑफ किस पर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है किसके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के, या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ किस पर, शिफ्ट ऑपरेटर पर। तो इस तरह से हमें हमारा जो अगला रूल है वो क्या है, ई यानी शिफ्ट ऑपरेटर इनटू क्या आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और इक्विवेलेंट टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ किस पर, शिफ्ट ऑपरेटर पर। ठीक, अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। रिलेशन में हम जब प्रूफ करने चलते हैं तो इसके LHS को लेते हैं और फंक्शन ऑफ x के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x के लिए। क्या लिखा, शिफ्ट ऑपरेटर किस पर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पर, फंक्शन ऑफ x पर। ठीक, पहले हम किसकी बात करते हैं, इतने पोर्शन पर हम लगाएंगे ई ऑफ, देखिए ये कौन सा ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पर, फंक्शन ऑफ x पर। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस h, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस h। अगला काम, ई का दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं, ई ऑफ एफ एक्स माइनस ई ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। याद करिए ई ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, ई ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि फंक्शन ऑफ जो एक्स है उसको हटाकर उसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। ई ऑफ एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। इसी तरह से ई ऑफ
फंक्शन ऑफ x माइनस एच। x माइनस एच में जब h जुड़ेंगे s से h कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा x, यानी फाइनली अपने पास आएगा फंक्शन ऑफ x। याद करिए अभी ये किसका फॉर्मूला था, फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x, इसे हम बोलते थे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ x। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ x। ये क्या हो गया, फॉर एनी फंक्शन ऑफ fx, क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी फंक्शन ऑफ fx। फॉर एनी फंक्शन ऑफ fx, तो दोनों ओर से फंक्शन ऑफ x को नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपको जो प्रूफ करना था उसका देखिए एक पार्ट आ गया, e इंटू ई यानी शिफ्ट ऑपरेटर, इंटू में उसके था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इक्विवेलेंट था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं। अभी हम इसको अपोजिट करते हुए लेते हैं, उल्टा करते हुए लेते हैं। देखिए वही फंक्शन ऑफ x पर अप्लाई करेंगे, तो अभी हम किस में लगाएंगे, इन दोनों में लगाएंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं e ऑफ fx, शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ fx। अब e ऑफ fx का मतलब यानी शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ fx का मतलब क्या है आपका, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस h। क्या लिख के दिखा सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस h। अभी फंक्शन ऑफ x प्लस h पर कौन सा ऑपरेटर लगाना है, हमको लगाना है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस h। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो वो डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिस फंक्शन पर लगाना हो उस फंक्शन को लिखते हैं, यानी फंक्शन ऑफ x प्लस h, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, जो फंक्शन है उस फंक्शन में x के प्लेस पर x माइनस h रखते हुए, यानी कहने का मतलब इसमें फंक्शन में x प्लस h है, इसमें से h कम करेंगे, तो h कम करेंगे h से h कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा x, यानी हमारा आएगा फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो हमने क्या लगाया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पर, फंक्शन ऑफ x प्लस h पर, तो हमारा आया फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x, इसे लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ x। LHS कितना है, LHS को लिख देते हैं। अभी आप दोनों ओर से क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ x को अगर हम हटा दें, यानी ये हर फंक्शन ऑफ x के लिए वर्किंग कर रहा है, फॉर एनी फंक्शन ऑफ क्या x, फंक्शन ऑफ fx, ये हो गया हमारा फॉर एनी फंक्शन ऑफ fx। fx से fx कैंसिल करें तो हमारा जो हमें प्रूफ करके दिखाना था वो अपना प्रूफ होके आ जाता है। तो आपने क्या देखा, e इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के, और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है किसके, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू शिफ्ट ऑपरेटर के। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों वैल्यू भी क्या होंगी, फाइनली बराबर, यानी हम लिख के दिखा सकते हैं ये अपना रिलेशन किस किस के बीच, E यानी शिफ्ट ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच हो जाता है। अभी मैं अपने अगले रिलेशन पर बात करता हूं। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स में अपना अगला रिलेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो अभी हम इस रिलेशन को भी प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं उस पर चलते हैं। हमने इसके RHS को चुना, किसको चुना, RHS को, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और किस पर, फंक्शन ऑफ x पर। अगला काम अभी हम अप्लाई करेंगे किस पर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ fx और सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ fx, और फॉरवर्ड वाले को हमने कहां रखा, ब्रैकेट से
बाहर। तो अभी हम क्या अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। याद करिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, इसे हम लिख सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। यानी हमने क्या लिखा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। क्या लिख के दिखाया है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स बराबर होता है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। अगला काम, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक, अगला काम, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स को ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच पर। तो जब हम फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। यानी हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, जब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाया फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच पर, तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। याद करिए ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, और इसका वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। अभी हम यहां बात करें तो दोनों में फंक्शन ऑफ एक्स कॉमन, तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है क्या, ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ब्रैकेट के बाहर फंक्शन ऑफ एक्स। एलएचएस जो लिखा है उसे लिख दिया। अभी आप देखिए हमें जो प्रूफ करना था वही तैयार है। किसके लिए है, फॉर एनी फंक्शन ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, फॉर एनी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो फाइनली आपके पास अगर हम दोनों ओर से फंक्शन ऑफ एक्स को घटा दें तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आपका मिला, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है किसके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इस तरह से अपना ये प्रॉपर्टी यानी अपना ये रिलेशन प्रूफ होता है। तो अभी हमने बात करी थी इस रिलेशन में हमने क्या दिखाया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अभी हम अपने अगले रिलेशन पर बात करते हैं। हमारा अगला रिलेशन है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू में सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट है किसके, 1 के। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जब 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करा जाए 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर के साथ, तो वो इक्विवेलेंट होता है किसके, 1 के। तो अभी हम इसके प्रूफ की भी बात करते हैं। एलएचएस को लेते हैं और किस पर लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स पर। किस पर लेंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्स पर। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे 1 प्लस फॉरवर्ड को ब्रैकेट को ऐसे ही रखा, फंक्शन ऑफ एक्स का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ करेंगे, आपके पास आएगा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। यानी सिंपली हमने क्या किया, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो ब्रैकेट में था वो फंक्शन ऑफ एक्स पर था, तो फंक्शन ऑफ एक्स का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया है। अगला काम याद करिए, जब मैंने रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स बताए थे उसमें नंबर 1 जो आपको रिलेशन बताया था वो ये बताया था कि शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यानी आज का अपना जो पहला रिलेशन था E इज इक्विवेलेंट है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, E यानी शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक, अगला काम
ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है। इसमें बात करें, यहां फंक्शन ऑफ एक्स पर कौन सा ऑपरेटर लगा है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। किस पर? फंक्शन ऑफ एक्स पर। तो क्या होगा इसका वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। हमने क्या लगाया? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस पर? फंक्शन ऑफ एक्स पर। और लगाने पर क्या मिला? फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। अगला काम, इस ब्रैकेट को ओपन करें। तो ब्रैकेट ओपन करने पर आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। इस ब्रैकेट के अंदर ध्यानपूर्वक देखें तो फंक्शन ऑफ एक्स से फंक्शन ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा e ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच। यानी हमें शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है किस पर? फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच पर। और जब फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच पर शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा? ये जो फंक्शन है जिसमें x माइनस एच है उसमें h जुड़ जाएगा। यानी x माइनस एच में जब h जोड़ेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? h से h कैंसिल हो जाएगा तो x, यानी फाइनली बचेगा e ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस एच का मींस फंक्शन ऑफ x। और LHS है आपका 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू में 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो आपने क्या पाया? फंक्शन ऑफ एक्स दोनों लोग फंक्शन ऑफ एक्स के लिए प्रूफ होता है। यानी फॉर एनी, और थोड़ा सा स्पेस बराबर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एनी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यानी हमारा ये क्या प्रूफ होता है? ये हर एक फंक्शन ऑफ एफ एक्स के लिए प्रूफ होके आता है। दोनों ओर से फंक्शन ऑफ एक्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, साथ में सेकंड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और इक्विवेलेंट में कितना? 1। और अपना यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह से हमने बात करी। तो एक ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, इनटू में जो दूसरा ब्रैकेट था उसके अंदर 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, और देखा कि उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी? 1 के। इसी बात को हमने प्रूफ करके दिखाया है। अभी हम रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स में अपने अगले रिलेशन पर बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स में अपना अगला रिलेशन है E इक्विवेलेंट है e की पावर h इंटू डी, और इक्विवेलेंट है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। याद करिए अपना जो पहला रिलेशन था E इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, हम इसको प्रूफ करके दिखा चुके हैं। बात आती है h क्या है, d क्या है। तो h के बारे में हम जनरली बात करते आ रहे हैं। h को हमने डिफरेंस माना है किसमें? जो आर्गुमेंट है यानी जो x की वैल्यू है उनमें जो डिफरेंस चल रहा है उसको हमने h से रिप्रेजेंट किया है। जबकि d के बारे में लिखा हुआ है वेयर d इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, d इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी आपको जो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाई गई है उसमें जो डिफरेंशियल होता है उसको यहाँ कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अभी हम इस रिलेशन को प्रूफ करके दिखाते हैं। अपना हमने LHS चुना और वही फंक्शन ऑफ x के लिए लिखा। किसके लिए लिखा? फंक्शन ऑफ x के लिए। यानी e ऑफ fx, और e ऑफ fx का मान होता है फंक्शन ऑफ x प्लस h। क्या होगा? फंक्शन ऑफ x प्लस h। अगला काम, फंक्शन ऑफ x प्लस h को हम एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। आपको पढ़ाई गई थी टेलर थ्योरम। क्या पढ़ाई गई थी? टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम की हेल्प से फंक्शन ऑफ x प्लस h को एक्सपेंड करते हैं h के बढ़ते हुए टर्म में, यानी h की असेंडिंग पावर में, असेंडिंग ऑर्डर की पावर में। यानी असेंडिंग हम लिख सकते हैं क्या? फंक्शन ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस डेटा डैश। अप टू कहां तक चलता था?
कितने तक, अप टू इनफाइनाइट तक अपना ये वर्किंग होती थी। ये कौन सी थ्योरम बताई थी आपको, टेलर थ्योरम। आप लिख सकते हैं बाय किससे, टेलर थ्योरम। हमने किसका यूज कर लिया, यहाँ टेलर थ्योरम को यूज करते हुए हमने लिख दिया है। अगला काम, ये जो f डैश x है इसका क्या मतलब है कि फंक्शन ऑफ x का वन टाइम डिफरेंशियल। तो हम इसे लिख के दिखा सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस h f डैश x, यानी फंक्शन ऑफ x का वन टाइम डिफरेंशियल। तो हम इसे लिख सकते हैं d ऑफ फंक्शन ऑफ fx, यानी d फॉर डिफरेंशियल किसका, फंक्शन ऑफ x का। तो फंक्शन ऑफ x का वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं f डैश x से। इसी तरह से आगे बढ़े तो h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ f डबल डैश x है तो इसे हम लिख के दिखा सकते हैं d की पावर 2। d की पावर 2 मींस इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ x का 2 टाइम डिफरेंशियल। ठीक, फंक्शन ऑफ x का 2 टाइम डिफरेंशियल। तो चाहे f डबल डैश x लिख दो या d की पावर 2 किस पर, फंक्शन ऑफ x पर करते हुए लिख दिया। कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक। अगर हम इसमें बात करें, यहां भी फंक्शन x है, इस टर्म में भी फंक्शन x है, इसमें भी फंक्शन ऑफ x है, आगे भी सब में फंक्शन ऑफ x है। तो हमने फंक्शन ऑफ x को क्या ले लिया, कॉमन। तो आपके पास बचता है 1 प्लस h इंटू डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर प्लस डेडेड अप टू इनफाइनाइट तक, और ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ x, यानी सिंपल फंक्शन ऑफ x को कॉमन लेते हुए लिख दिया। याद करिए ये हमने फॉर्मूला बताया था, किसका फॉर्मूला है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है e की पावर x, यानी e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर बात करें तो 1 है प्लस h इंटू डी की x रिप्रेजेंट हो गया, फिर x स्क्वायर तो यानी h का स्क्वायर d का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो हम इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सपेंशन लिखा है उसे लिख के दिखा सकते हैं e की पावर x, और x के प्लेस पर कौन, h इंटू डी, और साथ में हमारा चल रहा है फंक्शन ऑफ fx, और LHS कितना है, e ऑफ fx। अभी आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ भी फंक्शन ऑफ x है, यहाँ भी फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब फॉर एनी फंक्शन ऑफ x के लिए क्या हो जाता है, ये प्रूफ होता है। ठीक, तो अभी हम फंक्शन ऑफ x को दोनों ओर से एलिमिनेट करें तो हमारे पास बचता है e, यानी शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू e की पावर में h इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और ये सब इक्विवेलेंट होगा किसके, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसके बारे में हम पहले आपको प्रूफ करके बता चुके हैं। तो इस तरह से हमने क्या प्रूफ करके दिखाया कि शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट है e की पावर h इंटू डी, डी मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट के, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इस तरह से हमने किसकी बात करी, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स की बात करी। तो आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में आपको क्या बताया है, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। मैंने आपको फिर एक बार रिपीट करता हूं, मैंने आपको पीछे 5 ऑपरेटर बताए थे फिलहाल। पहला ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, तीसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर, चौथा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और पांचवा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और आज मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, यानी ये जो 5 ऑपरेटर बताए इनमें आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, उन रिलेशनों के बारे में बताया, और उन्हें हम कैसे रिलेशनों को प्रूव करके दिखा सकते हैं उसके बारे में भी हमने बात करी। अभी मैं अपनी अगली वीडियो में इन ऑपरेटरों पर आधारित सवालों को हम कैसे करने वाले हैं हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।